जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। क्या झारखंड में कुर्मी और एसटी को लेकर फिर से विवाद शुरू होने वाला है? क्या जो तामझाम चल रहे थे वो तामझाम खत्म हुआ तो अब फिर से झारखंड की सियासत में वो मुद्दा गरमाने वाला है? अगर तामझाम से मेरा मतलब नहीं समझे तो वो भी मैं समझा देती हूँ। तामझाम का मतलब है कि रेल टेका के बाद से कुर्मी और एसटी का विवाद खूब चला। दरअसल कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं और कुर्मियों की मांग है कि उन्हें एसटी की सूची में शामिल किया जाए और इसी का विरोध आदिवासी समुदाय, आदिवासी संगठन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो सिर्फ आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए वो आदिवासियों की सूची में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन ये जो एसटी की सूची में शामिल करने की मांग हो रही है और आदिवासियों का विरोध हो रहा है, ये मसला तामझाम के बीच कहीं दब सा गया था। और अब आपको तामझाम भी हम समझा दे। क्या तामझाम था? तामझाम था घाटशिला उपचुनाव, तामझाम था राज्य का स्थापना दिवस, तामझाम था जो पूरा ये सब कुछ चल रहा था, समारोह, ये कैंपेन, सब कुछ। और उसी बीच धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती भी। अभी हमने रजत जयंती समारोह मनाया, अपने स्थापना दिवस का, झारखंड के स्थापना दिवस का। धरती आबा को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और अब सब कुछ लगभग ये खत्म हो गया है, जिसे मैंने तामझाम का नाम दिया। तो अब इसके बाद क्या? तो अब इसके बाद फिर से कोई सियासी मुद्दा चाहिए। तो एक तरफ तो झारखंड में एक बड़े सियासी मुद्दे की आहट सुनाई दे रही है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ क्या झारखंड की सियासत में एक बार फिर से कुर्मी और एसटी का विवाद गहराने वाला है? दरअसल एक दिन पहले आदिवासी नेत्री निशा भगत मंच पर भाषण दे रही थी बोकारो में, और बोकारो में जो उन्होंने भाषण दिया उसके बाद विवाद शुरू हो गया है। दरअसल भाषण देते वक्त उन्होंने न सिर्फ कुर्मियों को बल्कि ईसाइयों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। एक बार फिर से उनका यह बयान सुनने को मिला कि कुर्मी जो है वो बनाए नहीं, कुर्मी जो है उन्हें आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ेगा, यानी आदिवासी बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। विवादित बयान भी था, इसमें बहुत कुछ कहा निशा भगत ने, जिसे लेकर अब पलटवार भी शुरू हो गया है। निशा भगत ने जिस अंदाज में कुर्मियों पर हमला बोला वो कुर्मी समुदाय के लिए वाकई एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर वो पलटवार होगा, और पलटवार हुआ भी है। लेकिन निशा भगत ने काफी कुछ कहा इस मुद्दे को लेकर। कुर्मी क्यों एसटी बनना चाहते हैं, कुर्मियों के एसटी की मांग को लेकर उनके पीछे की वजह क्या है, बहुत कुछ कहा। कुर्मी जो है वो एसटी क्यों बनना चाहते हैं, वो सिर्फ आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। कुर्मी जो है एसटी बनना चाहते हैं, जबकि एसटी तो पैदा होते हैं, एसटी बनाए नहीं जाते। बहुत सारी चीजें, उनकी परंपराएं, उनकी जो संस्कृति, रीति रिवाज को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन कुछ तो उन्होंने कहा जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ है और अब इस विवाद पर पलटवार भी हुआ है। पहले सुनते हैं कि निशा भगत ने ऐसा क्या कुछ कहा जिसे लेकर एक बार फिर से कुर्मी और एसटी का विवाद सूबे में गहराने लगा है। सुनते हैं निशा भगत को। करम गैड के, करम राजा के और गांव कर देवता के, देवी के हमरे मन आह्वान करीला तो हमार प्रसाद के कृष्ण मन खाए ना का जब हमारा प्रसाद तुम नहीं खा सकते हो। कुर्मी भी कहना और ईसाई भी कहना कि ये मन छोटा जात बड़ा जात ऐसे कहते, लेकिन ब्रांड है, ब्रांड आदिवासी। तो आरक्षण का लोभी से ईमन जे अपन जाइत के पैक के जे नेग नियम के छोड़ के दूसरा का थाली के और फसल के चाटे के लाए उमन के हमरे मन भीतरा हमार दिल बहुत बड़ा है भीतरा, लेकिन चरका वाला अठरू के। तो आवा स्वागत है, घर घूरा नहीं तो आरक्षण खाए नहीं देव नहीं। इतना ही कह के और ये जगह कर जे रंगवासी यार मन के कहा चाहो ना, आदिवासी अस्मिता पे ठेस पहुंचोगे तो दौड़ा के मारेंगे इस बार। आदिवासी अस्मिता नहीं देंगे। एक तरह तुम लोग 25 तारीख को मनाओगे जीजस का हैप्पी बर्थडे, और आज जब हमारे भगवान का हैप्पी बर्थडे मनाना है तो तुम लोग घर में घुसल रहोगे और फोटो खिंचवाने बसाओगे। भगवान बिरसा मुंडा जी के विचारों पे
देख लीजिए, उलगुलान इसी को कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। जय आदिवासी, जय जय आदिवासी, जय सरना, जय सरना, जय सरना। किसी से नहीं डरना, मेरा भाई लोग बोला है, और किसी का माई का लाल में औकात नहीं है कि निशा भगत को डरा दे। इतना ही कह के मैं मंचासीन हमारे समाज के अगुवागण बाबा लोग इतना ठंडा में भी अभी कुड़कुड़ा भी रहे हैं, लेकिन भी सुन रहे हैं मां लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, सबको, और ये आयोजनकर्ता को जो भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करने के लिए ये कार्यक्रम जो रखे हैं, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और उन बच्चियों का जो गदगद कर दिए, इतना प्यार दुलार दे करके। अभी एक मीडिया पूछ रही थी मुझे कि आपकी लोकप्रियता से लोग घबरा रहे हैं। मैंने एक ही बात कहा, लोकप्रियता से लोग घबरा करके जो अनर्गल बातें बना रहे हैं, कभी मेरा शादी करवा देता है, अरे वो पीएचडी होल्डर लिख दिया श्रीमती, कौन ये बोकारो के जेल कैंप के सुप्रीमो पीएचडी होल्डर श्रीमती बना दिए। बदनाम करने की साजिश वहीं से रची गई। जो महिला का सम्मान नहीं कर सकते इस देश में, हमारे आदिवासी समाज में खासकर महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वहीं आज विपक्षी लोग घबरा करके भूल गया कि वही माता के रूप में दुर्गा माँ को, काली माँ को और कई माताओं को ये लोग पूजा करने वाले लोग सिर्फ अपनी माँ बहन बेटियां इनको प्यारी हैं, बाकी माँ बहन बेटियां इन लोगों को प्यारी नहीं, मतलब संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। इतना ही कह के मैं उनको चेताना चाहती हूँ कि बहुत हो गया आप लोगों का। रंगवा बिलाल लोग, लंगवा सियार लोग, रंगवा टाइगर लोग, सुधर जाओ। तुम जानवर का नाम ले सकते हो, शिकारी तो आदिवासी है। इसीलिए आप ही की धरती पे आके कह रही हूँ, जानवरों का नाम को बदल करके इंसान नाम में वापस लौट जाइए, नहीं तो बेहतरीन शिकार करने आता है। धन्यवाद रहेगा, जय जहान रहेगा। आज झारखंड में उलगुलान हुआ है, आपकी बेटी को बंगाल और असम और उड़ीसा और गुजरात भी खोज रहा है। तो ये है आदिवासी ब्रांड। धन्यवाद, जय जवाहर। तो सुन लिया आपने, ये थी निशा भगत। और आइए अब सुनते हैं कुड़मी समुदाय की तरफ से क्या कहा गया निशा भगत के इस बयान को लेकर। आजसू नेता डॉक्टर लंबोदर महतो, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है निशा भगत को लेकर। उन्होंने कहा है कि निशा भगत एक ऐसी नेत्री हैं जिसे खुद आदिवासी समाज ही स्वीकार नहीं करता। उन्होंने एकदम कड़े लहजों में कहा कि वो तो खुद आदिवासी समुदाय ने उन्हें रिजेक्ट कर रखा है, वो ऐसी नेत्री, उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, इसके बावजूद वो ढोल पीट रही हैं। डॉक्टर लंबोदर महतो ने ये कहा कि भाई देखिए, वो जो कर रही हैं वो इतना ऑफेंसिव है कि इसके लिए उन्हें सरकार को आगे आना चाहिए, प्रशासन को आगे आना चाहिए और उन्हें पनिश करना चाहिए, यानी उन्हें सजा देनी चाहिए उनके इस बयान को लेकर। जिस तरीके से उनके बयान से जातिगत भावनाएं आहत हुई हैं, वो जातियों को लड़ाने का काम कर रही है, झारखंड में द्वेष फैलाने का काम कर रही है, तो ऐसे में सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बहुत कड़े लहजे में कहा है लंबोदर महतो ने। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए। वो तो रिजेक्टेड है, आदिवासी समाज के द्वारा रिजेक्टेड है। अभी आप तो जो आदिवासी समाज के द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत नेता है उसका नाम लेना जैसे तो मुखिया बनने लायक नहीं है। और बिरसा मुंडा की जयंती पर अगर कोई इस तरह का घृणित काम करे, जाति जाति में लड़ाने की बात करे, जाति जाति में विभेद पैदा करने की बात करे,
तो निश्चित रूप से ये गैर कानूनी है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे लोगों को क्यों चिन्हित नहीं कर रही है? ऐसे सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। तो अब ये दोनों बयान जब आपने सुना होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि जब रेल टेका हुआ उसके बाद खुलकर मैदान में आ गए कुर्मी समुदाय और आदिवासी संगठन एक दूसरे के खिलाफ, जबकि ये शुरू से है। देखिए, झारखंड बनाने में सिर्फ आदिवासियों की सहभागिता नहीं रही, आदिवासियों का ही योगदान नहीं रहा। कुर्मी और एसटी का विवाद तो कभी झारखंड में था ही नहीं, लेकिन फिर भी ये विवाद सामने आया। झारखंड में ये आंदोलन और तेज हुआ जब रेल टेका हुआ। रेल टेका के बाद देखिए आदिवासी संगठनों ने अपनी आक्रोश रैली निकालने शुरू कर दी। राज्य भर में अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा, रामगढ़ में कितनी बड़ी रैली हुई थी, चतरा में कितनी बड़ी रैली हुई थी, हजारीबाग में हुई रैली। इन सब चीजों को लेकर आप समझ सकते हैं कि दोनों समुदाय अपने अपने हक को लेकर गोलबंद तो हो रहे हैं। एक तरफ कुर्मी ये चाहते हैं कि उन्हें एसटी की सूची में शामिल कर लिया जाए, दूसरी तरफ एसटी जो आदिवासी संगठन है, आदिवासी समुदाय है, वो ये कहते हैं कि भाई एसटी की सूची में शामिल होने के पीछे की मंशा सिर्फ इतनी है कि वो आदिवासियों का हक लेना चाहते हैं, वो आरक्षण का लाभ सिर्फ उठाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और इसी को लेकर कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जिन पर ये अब आरोप लग रहे हैं कि ऐसे लोग इस आंदोलन के बहाने, यानी कुर्मी एसटी के आंदोलन के बहाने अपना अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। और यह आरोप निशा भगत पर भी लग रहा है। निशा भगत का बयान जिस तरह से सामने आया उसके बाद तो उन पर और भी हमले तेज हो गए, उनके खिलाफ और भी बातें होने लगी। लेकिन क्या वाकई निशा भगत जो कह रही हैं वो गलत है और निशा भगत के लिए जो कहा जा रहा है वो गलत है? आपको क्या लगता है? क्या वाकई कुर्मी जो है अगर एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं? जो कह रहे हैं, जिस तरह से विवादित बयान दिया जा रहा है, जिस तरह की बातें निशा भगत कर रही हैं और उसके बाद जिस तरह से लंबोदर महतो का बयान सामने आता है, क्या वाकई इतना ऑफेंसिव है कि उन्हें इसके लिए सरकार और प्रशासन को आगे आना चाहिए? ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन से, इस बयानबाजी से झारखंड का कितना भला होने वाला है। हम 25 साल तो झारखंड की स्थापना के मना चुके हैं कि हम रजत जयंती समारोह मना आए, लेकिन झारखंड को इन 25 सालों में क्या हासिल हुआ? झारखंडियों को क्या हासिल हुआ? क्या इसका जवाब देने के लिए भी कोई मंच तैयार किया जाएगा? क्या उस मंच से कोई ऐसा खड़ा होगा जो ये गिनाने की कोशिश करेगा कि हम झारखंडियों को इन 25 सालों में क्या हासिल हो पाया है? अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर भेजिएगा। बहरहाल, अगर ये खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए द भारत मित्र। जोहार।